प्रेज द लॉर्ड दोस्तों, सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। इस वीडियो में एक बार फिर से हम आप सबों का बहुत बहुत स्वागत करते हैं यीशु मसीह के नाम से। दोस्तों, जैसे हमने वीडियो में सुना था कि कैसे एक पाकिस्तान की लड़की गुलशन जो मुस्लिम परिवार से थी, कैसे उसको परमेश्वर ने छुआ और उसको चंगा किया। इतने सालों से जो बीमारी थी वो भी अलग हो गई, निकल गई। तो उसके घर के लोगों को देखकर खुश होना चाहिए, प्रभु यीशु मसीह की, परमेश्वर की तारीफ करनी चाहिए, क्योंकि ऐसा काम अगर हम जिसको पूजते हैं इतने सालों से वो नहीं कर सका, अगर किसी और ने किया तो उस पर विश्वास करना चाहिए। क्यों? क्योंकि जो काम जिसको हम पूजते हैं नहीं कर सका और किसी और ने आकर किया, यानी वो सामर्थी है, वो सच्चा है, वो जिंदा है, ये विश्वास करना चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। उसके घर के लोगों ने अपनी बेटी को घर से ही निकाल दिया। कम से कम जांच पड़ताल तो करनी चाहिए माता पिता को, क्या सही है, क्या गलत है, क्या ये दूसरा धर्म है, नहीं है। जांच पड़ताल तो करना चाहिए। बगैर जांच पड़ताल के बस जैसे हमारे बाप दादाओं ने हमसे कहा है हम वैसे ही करते रहेंगे। ये एक ही बात मन में बैठ गई है लोगों को, जैसे मुझे माता पिता ने सिखाया मैं वैसा ही करता रहूंगा। अरे भाई, अगर तुमको माता पिता ने जो सिखाया अगर वो सही नहीं है तो क्या करोगे? कम से कम जांचने में क्या है, कौन सा खर्चा जाता है, थोड़ा समय जाएगा ना। जांच पड़ताल तो करो कि यीशु मसीह है कौन, यीशु मसीह है क्या। और जो लोग यीशु मसीह में जाते हैं सबके सब बदल जाते हैं, लोगों का जीवन बदल जाता है, बीमारियां निकल जाती है, गरीबी निकल जाती है, शांति आती है, उद्धार मिलता है, अनंत जीवन मिलता है, घर में प्यार मिलता है, यूनिटी मिलती है, काम धंधे में बरकत आती है, मेहनत में हम मेहनत करते हैं, मेहनत में हमें बरकत मिलती है। कम से कम जांच पड़ताल तो करना चाहिए। लेकिन नहीं, आजकल लोगों को जांच पड़ताल करने का समय ही नहीं है। बस हमको जो माता पिता ने सिखाया हम मरते दम तक केवल वही करते रहेंगे, चाहे वो सही है चाहे वो गलत है, इसके बारे में कोई सोचने को तैयार नहीं है। दोस्तों, जैसे मैं हूँ, मेरे माता पिता ने मुझे कुछ अलग कुछ सिखाया था और जो कुछ सिखाया था मैं भी उसके अनुसार करता था। उसके अनुसार करने के बावजूद भी ना मेरी शराब की आदत छूटी, ना व्यभिचार की आदत छूटी, ना मेरे जीवन से कोई गलत काम निकले, ना मेरे पापों की क्षमा मिली, ना काम धंधे में मेहनत में बरकत मिली, ना परिवार में शांति मिली, कुछ नहीं मिला। हालांकि मैं भी अपने बाप दादाओं के अनुसार करता रहा, लेकिन जब मुझे भी किसी ने प्रभु यीशु मसीह के बारे में बताया तो मैं भी थोड़े समय के लिए ट्राई करने के लिए यीशु मसीह में गया, क्योंकि मैं बहुत दुखों में था, तकलीफों में था, मरता क्या न करता। उसकी वजह से मैं यीशु मसीह में गया और जब यीशु मसीह में गया तो मुझे वहाँ सच्चा परमेश्वर, जिंदा खुदा मिल गया, जो मुझसे बहुत प्यार करता है, जिसने मेरे लिए अपना लहू बहाया, मेरे लिए अपनी जान तक दे दी। वो सारे जगत के पापों को अपनी देह पर उठाकर कलवरी क्रूस पर लटकाया गया, मारा गया, गाड़ा गया, फिर तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा। जो प्रभु यीशु आज भी जिंदा है, हमारी दुआओं को सुनता है, हमारी प्रार्थनाओं को सुनता है, हमारे जीवन को अंदर से बदलता है। शराब की आदत बाहर से नहीं अंदर से छूटनी चाहिए, ताकि फिर कभी पीने के लिए मन न करे। आज भी पार्टियों में जाते हैं, कई लोग शराब पीते हैं, लेकिन हमारी शराब पीने को तमन्ना नहीं होती है, मन नहीं होता है। क्यों? क्योंकि यीशु मसीह ने उस बुराई को अंदर से, अंदर की जड़ से उखाड़ कर निकाल फेंका है। अगर अंदर झरी नहीं होगी तो फिर वो वहाँ तमन्ना कैसे होगी शराब पीने की। आज हमें शराब की बातों से नफरत है, पहले हमें शराब से प्यार था, पाप से प्यार करते थे, आज पाप से नफरत है। क्यों? ये इतना बदलाव जीवन में कोई नहीं ला सकता, केवल यीशु मसीह है जो ला सकता है। सिक्के के दो बाजू होते हैं, मैंने दोनों सिक्के के बाजू देखे हैं और दोनों देखने के बाद मुझे पता चला है क्या सही है क्या गलत है। और आज जिस मंजिल पर मैं हूँ, मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूँ, अपनी सही मंजिल पर मुझे लेकर आया है। आज शांति है, प्रेम है, उद्धार मिला है, पापों की क्षमा मिली है, जो कहीं से नहीं मिलती, केवल यीशु मसीह के नाम से मिलती, क्योंकि यीशु मसीह ही सच्चा परमेश्वर, जिंदा खुदा है। तो दोस्तों, जो आज हम सुनेंगे जो गुलशन बेटी के साथ हुआ, कैसे घर के लोगों ने उसको निकाल दिया, अपनी बेटी को, जिसको जन्म दिया, अपनी संतान को, जवान बेटी, कुंवारी बेटी को घर से निकाल दिया। क्या ये बिब्लिकल बातें हैं? बाइबल इसके बारे में क्या कहती है? क्योंकि ऐसे घर से निकाले गए केवल गुलशन बेटी नहीं है, अन्य गिनत लोग हैं जिनको यीशु मसीह के कारण अपने घर के ही लोगों ने घर से अलग कर दिया है, घर से निकाल दिया है और आज उनसे कोई भी रिश्ता नहीं रखना चाहते हैं। क्यों? उनको क्या लगता है ये क्रिश्चियन बन गया है, इसने धर्म परिवर्तन किया है, उनको यही लगता है।
उनको ये बात ध्यान में नहीं आती है कि उनका जीवन कैसे बदला, किसने उसका जीवन बदला, कौन है, कौन सी ताकत है जिसने मेरे बेटे को सुधारा है। माता पिता नहीं सुधार सके, घर के लोग नहीं सुधार सके, लेकिन यीशु मसीह ने सुधारा। अगर सुधारा है तो घर के लोगों को खुश होना चाहिए ना? नहीं, ये बात वो नहीं सोचते हैं, बस एक ही बात पर मन लगाते हैं, यीशु मसीह हमारे घर में नहीं चाहिए, हम हिंदू लोग हैं, ये क्रिश्चियन धर्म है, हमें अलग धर्म में नहीं जाना है। इसी बात के ऊपर जोर देकर, वजन देकर अपने बच्चों को भी माता पिता घर से निकाल देते हैं। लेकिन इसके बारे में बाइबल क्या कहती है? तो आइए हम बाइबल से वचन को पढ़ेंगे जो लिखा है मत्ती 10 अध्याय उसका 34, 35, 36 वचन पढ़ेंगे। वहां लिखा है, यह न समझो कि मैं पृथ्वी पर मिलाप कराने आया हूँ। मैं मिलाप कराने नहीं पर तलवार चलाने आया हूँ। मैं तो आया हूँ कि मनुष्य को उसके पिता से और बेटी को उसके माँ से और बहू को उसकी सास से अलग कर दूं। मनुष्य के बैरी उसके घड़ी के लोग होंगे। खुद प्रभु यीशु मसीह कहता है, मैं मेल मिलाप करवाने नहीं परंतु मैं तलवार चलाने आया हूँ। कहाँ? किसके बीच में? एक विश्वासी और अविश्वासी के बीच में। एक जो परमेश्वर से मोहब्बत करता है और दूसरा परमेश्वर से नफरत करता है, उन दोनों को अलग करवाने के लिए, उनके बीच में तलवार चलाने के लिए आया है। अगर पिता विश्वास करता है, बेटा विश्वास नहीं करता, दोनों को अलग करने आया हूँ। माँ विश्वास करती है, बेटी विश्वास नहीं करती, दोनों को अलग करने आया हूँ। तो ये प्रभु बोलता है, मैं तलवार चलाने आया हूँ, क्योंकि मनुष्य के बैरी उसके घड़ी के लोग होंगे। अब ये तलवार चलाने क्यों आया है? ये तलवार इसलिए चला रहा है, बाप को बेटे से इसीलिए अलग कर रहा है, माँ को बेटी से, सास को बहू से इसीलिए अलग करने आया है कि मैंने जिनको जीवन दिया है, मैंने जिनको चुना है, कहीं ऐसे न हो वे उनके साथ रहें जो परमेश्वर की बुराई करते हैं, नफरत करते हैं, घृणा करते हैं। कहीं ये लोग भी अपना जीवन अपने हाथों से खो न दे, क्योंकि बाइबल में लिखा है 1 कुरिन्थियों 15 अध्याय में, बुरी संगति अच्छे चरित्र को बिगाड़ देती है। इसीलिए परमेश्वर बोलता है, मैं उनको उनसे अलग करूंगा ताकि वो झुंड अलग हो जाए। बाइबल में भी लिखा है, जब परमेश्वर ने हमको चुना तो अलग किया। अलग मतलब कलीसिया, अलग करना दुनिया से, दुनिया के लोगों से, परमेश्वर का जो विरोध करते हैं, परमेश्वर से जो नफरत करते हैं, उनको अलग करता है और उनको उस ग्रुप में मिलाता है जो परमेश्वर की महिमा करते हैं, जो परमेश्वर को जानते हैं। इसीलिए आपने पढ़ा होगा प्रेरित के काम में कई लोगों ने विश्वास किया और विश्वासियों के झुंड में उनको मिला दिया। दोस्तों, हमारी पुरानी जो लोगों के साथ दोस्ती हुआ करती थी, जिनके साथ हम बुराई करते थे, अय्याशी करते थे, शराब पीते थे, आज वो कहाँ है? आज हमारा उनसे मेल मिलाप, मिलना जुलना, बात करना है ही नहीं। वो अलग हो गए हैं, हम अलग हो गए हैं। क्यों? उनकी दुनिया अलग है, हमारी दुनिया अलग है। अब ये दुनिया कौन सी अलग अलग है, क्या है, इसके बारे में हम कल जरूर वीडियो में सुनेंगे। तब तक के लिए गॉड ब्लेस यू। जय मसीह।